जय हिंद। बता दूं कि आप सभी को पता है अभी हर एक पंचायत में या हर एक गांव में कैंप लगाकर फार्मर आईडी बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ आपको ई केवाईसी भी किया जा रहा है। अब उसमें कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, जैसे कि मान लीजिए कि क्या वंशावली के आधार पे फार्मर आईडी बनेगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, एक ऐसी समस्या हो रही है कि खुद के नाम पे भी जमीन है तो भी फार्मर आईडी में वहां पे आपका जमीन नहीं शो कर रहा है। वैसे केस में क्या करें। और तीसरा जो सबसे चीज है कि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि क्या ई केवाईसी कराना जरूरी ही है। अगर जरूरी है तो ई केवाईसी कहां से कराएं, कैसे कराएं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सारे चीजों को हम आज इस वीडियो में पूरा बेहतर ढंग से बताने वाले हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला आप बात कर लेते हैं ई केवाईसी के बारे में। देखिए, ई केवाईसी समझिए, जिनका भी 2000 रुपया आ रहा है जो पीएम किसान का होता है, उस सब भी कैंडिडेट को ई केवाईसी कराना जरूरी है। एकदम पहला नंबर में एकदम सबसे क्लियर एंड कट कि यदि 2000 रुपया आपको पीएम किसान का आता है तो आपको ई केवाईसी कराना बहुत ही जरूरी है। अब ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि हम गांव पे रहते हैं, हम बाहर रहते हैं, हम उस समय बाहर थे। इफ नॉट बट सरकार ऐसा कोई भी चीज आपसे नहीं सुनेगी। आपको ई केवाईसी कराना जरूरी ही है। ठीक। उसके बाद ई केवाईसी में आपको दो चीज हो रहा है। देखिए, आधार कार्ड में या तो अगर आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए तो वैसे हो जा रहा है, और नहीं तो जो कैंडिडेट है खुद के फेस ऑथेंटिकेशन से, कि जब उनका खुद आधार में जो नंबर दिया हो उसको फेस ऑथेंटिकेशन मोबाइल से करके वहां से भी क्लिक किया जा रहा है। यानी दो चीज इसमें लिए आपको हो गया। पहला चीज क्या, आधार जरूरी है, और दूसरा आधार के साथ मोबाइल जो आधार में जुड़ा हुआ है। ये दो चीजें बहुत ही जरूरी। अब देखिए, ई केवाईसी केवल एक ही जगह से हो रहा है, ध्यान रखिए। वो कौन कर रहा है भैया, तो आपके किसान सलाहकार, केवल यही आपका ई केवाईसी कर रहे हैं अभी के स्थिति में। पहले क्या होता था, पहले जब कुछ दिन पहले, जब वही साल 1.5 साल पहले था, ई केवाईसी आपके जो भी सीएससी था, मतलब कॉमन सर्विस सेंटर वाले, ये भी आपके केवाईसी करते थे। लेकिन ये ई केवाईसी केवल आपके किसान सलाहकार ही कर सकते हैं। कि जो भी लोग का अभी तक ई केवाईसी नहीं हुआ है, आप अपने किसान सलाहकार से मिलिए और जरूर से जरूर ई केवाईसी करा लीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम आपको करना ही है। नहीं तो जो अगला किस्त आएगा, ये आपका अगला किस्त नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखिए, ई केवाईसी सबसे बेहद ही जरूरी है। दूसरा देखिए, अब बात कर लेते हैं फार्मर आईडी की। फार्मर आईडी में एक कंफ्यूजन है कि अब मान लीजिए फार्मर आईडी में वहां पे मांगा जा रहा है कि आपके खुद के नाम से जमीन होना चाहिए। तो अब मान लीजिए जब आपने 2000 रुपए के लिए आवेदन किया था तो उस समय आपने वंशावली लगाया था। तो अब क्या उसी वंशावली के आधार पे फार्मर आईडी बनेगा। देखिए, अभी मैं बता दूं कि अभी केवल उन्हीं के नाम का फार्मर आईडी बन रहा है जैसे खुद का नाम का जमीन हुआ। जैसे मान लीजिए कोई राम कुमार है, ठीक, और राम कुमार के ही नाम से कोई जमीन है, तब वो अपना फार्मर आईडी बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि जमीन राम कुमार के पिताजी के नाम पे है और राम कुमार फार्मर आईडी बनाना चाहते हैं वंशावली लगा के, तो अभी वो नहीं बना सकते। लेकिन फिर मैं अभी बता रहा हूं कि आप लोग घबराइए मत। अगर ये ऐसा केस किसी का है, ऐसा केस किसी का, क्या मैं बोल रहा था, बिहार में 95% में कह दूं यही केस होगा। बिहार में 95% लोग हैं जिनके खुद के नाम पे जमीन नहीं है, जमीन आपके पिताजी के नाम पे है या दादाजी के ही नाम पे आपके चल रहा है। तो वैसे केसों में अगर आपका अभी फार्मर आईडी नहीं बन रहा है, आप ज्यादा परेशान मत होइए, आप वेट करिए। अभी आपका 2000 रुपए वाला कम से कम ई केवाईसी जरूर करा लीजिए, ताकि जो 2000 रुपए का आपका किस्त आता है वो किस्त न रुके।
फार्मर आईडी नहीं बन रहा अभी। लेकिन आपके लिए मैं बता दूं, जब ऐसा केस अगर मान लीजिए आप बताया जाएगा कि 90% लोग का जमीन खुद का है ही नहीं, तब वो जरूर वंशावली वाला ऑप्शन आगे ओपन होगा, ये भी मैं कह रहा हूँ। इसलिए आप लोग वेट करिए। दूसरा केस ऐसा भी आ रहा है कि खुद के नाम से जमीन होने के बावजूद भी वहां पे फार्मर आईडी नहीं बन रहा है। ये आप लोग जाके देखिएगा, आपका खुद के ही नाम से जमीन होगा, लेकिन फिर भी वहां पे आपके डेटा में जब प्लॉट नंबर डाला जा रहा है तो आपको वहां पे नहीं शो कर रहा है। तो वैसे केसों में भी आप घबराइए मत, कुछ दिन इंतजार करिए। वो क्या हो रहा है, सर्वर का दिक्कत हो रहा है। जैसे जैसे सर्वर सही होते जा रहे हैं वो भी वर्क करेगा। तो ऐसे के एक चीज बता दें कि जो आपका रसीद होगा, रसीद पे आपका खाता नंबर, प्लॉट नंबर जिसको खेसरा बोलते हैं, खेसरा, ठीक है, और उसके बाद आपका जमीन, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। यदि किसी का प्लॉट नंबर 0 शो कर रहा है तो वो क्या करे, जल्द से जल्द अपना परिमार्जन कराए। परिमार्जन करने के बाद आपने जो परिमार्जन रिसिप्ट मिल रहा है अपने कर्मचारी से मिलकर तुरंत उसको सुधरवा ले, ताकि आपका प्लॉट नंबर उस रसीद पे चढ़ जाए। जैसे ही प्लॉट नंबर आपका रसीद पे चढ़ जाएगा तो तब जाके आपका फार्मर आईडी बन जाएगा। तो ये सारी दिक्कतें आ रही है, तो ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों तक आप लोग वेट करिए। जैसे जैसे देखिए हर एक चीज को पता चलेगा। जब मान लीजिए सीओ गया, अगर वहां पर उसके गांव में 100 लोग हैं और उसमें से मात्र केवल 8 ही लोगों का फार्मर आईडी बन रहा है, यानी कि 92 लोग तो नहीं बना पा रहे हैं। तो जब वो आगे अपना रिपोर्ट करेगा तो इसके बारे में भी जरूर सोल्यूशन निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।